अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने समाअत फरमाया कि जो शख्स मुसलमानों की जमात से अलहदा चले, मुस्लिमीन की जमात से अलहदा हो जाए, सवाद आज़म से अलहदा हो जाए, अल्लाह ताला फिर उसको उसके हाल पर छोड़ देता है। वो जहाँ भी भटकता फिरे उसके लिए हिदायत के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और उसका ठिकाना जहन्नम होता है। आज जो आया मुबारका है उसमें अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बता दिया कि कौन लोग हैं जो हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहेंगे और उनको कभी भी मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वो शिर्क है और कुफ़्र है। अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना, जैसा अल्लाह ताला को मानते हैं, जो कमाल अल्लाह के लिए मानते हैं, वो किसी और के लिए मानना ये शिर्क कहलाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। और अल्लाह इस बात को नहीं बख्शता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और उससे नीचे जो कुछ है जिसे चाहे वह मुआफ़ फरमा देगा। शिर्क बामाना यहाँ पर कुफ़्र भी है। जो हमेशा कुफ़्र करता रहे उसकी मौत भी कुफ़्र पर ही हो। कुफ़्र के माने हैं इनकार करना, अल्लाह ताला को ना मानना या अल्लाह ताला के लिए औलाद मानना, सही अक़ीदे नहीं रखना। फ़रिश्तों को माअज़ल्लाह ये अहले अरब ये कहा करते थे ये अल्लाह की बेटियां हैं। जो मुशरिक थे वो ये कहा करते थे। जन्नत का इनकार करना, दोज़ख का इनकार करना, क़यामत का इनकार करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करना, कुरान का इनकार करना, इसमें से किसी एक ज़रूरियात दीन कहलाते हैं। किसी एक ज़रूरी बात का इनकार कर देना कुफ़्र कहलाता है। और शिर्क क्या कहलाता है? जैसा अल्लाह ताला को मानते हैं कि अल्लाह कदीम है, हमेशा से है, उसे किसी ने बनाया नहीं, वो ख़ुद से है, उसकी ज़ात ख़ुद से है, बाकी जितनी मखलूक है सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाई है, ना उसकी कोई औलाद है। जैसा अल्लाह को मानता है इसी तरह कि अल्लाह ताला हमेशा से है, यही अक़ीदा अगर किसी और के लिए रखेगा, माअज़ल्लाह के नबी वली भी हमेशा से हैं, तो बराबरी हो जाएगी। और ये किसी मुसलमान का अक़ीदा नहीं होता। नबी वली को अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला ख़ुद से है, वो हमेशा से है, वो कदीम है। नबी वली कदीम नहीं होते, वो हादिस होते हैं। तो यहाँ से पता चला जब अल्लाह ताला का सारा कमाल ज़ाती है, नबी वली को मखलूक को जो कमाल मिलता है वो अल्लाह की अता से मिलता है। जब ज़ाती अताई का फ़र्क हो जाए तो फिर शिर्क नहीं होता। अब इस दौर के अंदर बहुत मसले हैं, हर बात में लोग शिर्क का फ़तवा लगा देते हैं। कोई मुसलमान किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पर चले जाए, दरबार पर चले जाए, तो लोग कहते हैं ये शिर्क हो गया, लोग कहते हैं ये शिर्क हो गया। और माअज़ल्लाह यहाँ तक कहते हैं जिस तरह लोग बुतों से मांगते हैं तुम इसी तरह वलियों से मांगते हो। माअज़ल्लाह अल्लाह वालों को वो बुतों के साथ निस्बत देते हैं, तशबीह देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने वलियों का ज़िक्र फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के वली हैं ना उन पर कोई खौफ है ना उन पर कोई गम है। औलिया अल्लाह का बयान कुरान में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं जिससे औलिया अल्लाह की शान हमें नज़र आती है। कुरान और हदीस इनकी शान पर दलालत करती हैं। बुतों की मज़म्मत की गई है। वो बुतों को मानने वाले वही कमाल जो अल्लाह में मानते हैं वो बुतों में मानते हैं। हम नबी वली में ज़ाती कमाल नहीं मानते। नबी वली जिसकी मदद करते हैं अल्लाह की अता से करते हैं, वो ख़ुद से नहीं करते। जब ये मोमिन अक़ीदा रखता है तो शिर्क नहीं होता।
और जो ऐसे अकीदा, जो साफ़ अकीदा रखता है, उसको मुशरिक कहता है, वो तो मुशरिक नहीं होता, कहने वाला ख़ुद मुशरिक हो जाता है। किसी को मुशरिक कहना, किसी को काफिर कहना, पूरी तस्दीक होनी चाहिए, फिर किसी को ये कहें, वरना अगर वो सामने वाला मुशरिक और काफिर नहीं हुआ, वो कुफ्र और शिरक आपकी तरफ लौट कर आएगा, आप मुशरिक और काफिर हो जाएंगे। इस मामले में बहुत एहतियात चाहिए, और ज़ाती और अताई का फ़र्क हो तो शिरक नहीं होता, ये बात जहन में रखनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ضल ضलालन बईदा, और जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराए तो भटक गया दूर की गुमराही में। जो अल्लाह के ताला के साथ जो कमाल अल्लाह में मानता है वो किसी और में माने, वो किसी और की इबादत करे, सूरज की करे, चाँद की करे, सितारों की करे, आग की करे, पानी की करे, या किसी बछड़े की इबादत करे। जो कोई अल्लाह ताला के सिवा किसी को इबादत के लायक समझता है वो दूर की गुमराही में भटक गया। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, ये शिरक करने वाले अल्लाह के सिवा इबादत नहीं करते मगर चंद औरतों की। इनके जितने बुत होते हैं जैसे काली माता, ये सब औरतों के नाम इन्होंने रखे हुए हैं। ये ज़मीन को भी माँ कहते हैं। तो अल्लाह फरमाता है शिरक करने वाले चंद औरतों की इबादत करते हैं, क्योंकि जितने बुत हैं इनमें मुअन्नस होते हैं, तो ये इनकी इबादत करते हैं। वहीं यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा, और ये इबादत नहीं करते मगर सरकश शैतान की। दर हकीकत ये बुत की इबादत नहीं करते, ये शैतान की इबादत करते हैं। उसे पसे पुष्ट जो इबादत हो रही होती है वो शैतान की हो रही होती है। लाअनहुल्लाह, अल्लाह ताला ने उन पर लानत फरमाई। वक़ाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिक नसीबम मफ़रूज़ा, जिस पर अल्लाह ने लानत की, और शैतान ने क्या कहा, मैं ज़रूर तेरे बंदों से मुकर्ररा हिस्सा लूँगा। क्या मतलब, शैतान ने अल्लाह से कहा मैं बहकाऊँगा, लेकिन या अल्लाह सारे मेरे काबू में नहीं आएंगे, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मौला जो तेरे खालिस बंदे हैं, जो तेरे प्यारे हैं, उन पर मेरा वार नहीं चलेगा। ये शैतान का अपना बयान है। शैतान ने ख़ुद कह दिया या अल्लाह मैं सबको गुमराह नहीं कर सकता, जो तेरे प्यारे हैं इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, जो तेरे खालिस बंदे हैं, नबी वली और उनके पास बैठने वाले सच्चे मोमिन, उन पर भी शैतान का ज़ोर नहीं चलेगा। तो ईमान उसी का महफूज है जिसका ताल्लुक़ किसी अल्लाह वाले से जुड़ा हुआ है। ईमान किसका महफूज है, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह वाले से जुड़ा हुआ है। आप भी कोई सच्चा अल्लाह वाला, उससे अपना ताल्लुक़ कायम रखें, क्योंकि वो शैतान से महफूज हैं। जो उनके साथ जुड़ जाता है वो भी शैतान से महफूज हो जाता है। अल्लाह ख़ुद फरमाता है ए ईमान वालो सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान की आयत है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि सच्चों पर शैतान का ज़ोर नहीं चलता। जो इनके साथ हो जाएगा उस पर भी ज़ोर नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला शिरक और कुफ्र के अलावा जो चाहेगा मुआफ़ फरमा देगा। जितने कत्ल किए हों, चोरियाँ की हों, डाके डाले हों, हकूक़ुल इबाद उसने लोगों के खा गया हो, हकूक़ुल इबाद के अंदर कोताही की हो या हकूक़ुल्लाह में कोताही की हो, अगर उन्हें शिरक नहीं किया और कुफ्र नहीं किया तो अल्लाह ताला बख्शने वाला है। अल्लाह जिसे चाहेगा बख्श देगा, लेकिन ये दो गुनाह मुआफ़ नहीं होंगे। एक शिरक मुआफ़ नहीं होगा, एक कुफ्र मुआफ़ नहीं होगा। शिरक और कुफ्र करने वाला अगर उसका ख़ात्मा शिरक पर हुआ, कुफ्र पे हुआ, वो हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें ऐसी बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।